खूंखार भेड़िया की कहानी। घने जंगल के बीच एक ऊंचे पहाड़ की गुफा में एक खूंखार भेड़िया रहता था। उसका नाम था राक्षा। जंगल के सारे जानवर उससे कांपते थे। उसकी आंखें रात में लाल अंगारों की तरह चमकती और उसकी डरावनी हुंकार सुनकर पक्षी तक अपने घोंसलों में छिप जाते। राक्षा को अपने बल पर बहुत घमंड था। वह मानता था कि जंगल में उससे ताकतवर कोई नहीं है। हर रात वह जंगल में घूमता, किसी न किसी जानवर का शिकार करता और अपनी गुफा में ले जाकर खा जाता। उसकी वजह से छोटे जानवर तो क्या, बड़े बड़े बाघ और रीछ भी उससे दूरी बनाए रखते थे। धीरे धीरे राक्षा इतना निर्दयी हो गया कि बिना भूख के भी किसी न किसी पर हमला कर देता। जंगल के सभी जीव परेशान हो उठे। एक दिन जंगल की पंचायत बुलाई गई। सब जानवर इकट्ठा हुए, हाथी, शेर, लोमड़ी, हिरन, सब। उन्होंने तय किया कि अब राक्षा को सबक सिखाना ही होगा, वरना कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। काफी सोच विचार के बाद चालाक लोमड़ी ने एक योजना बनाई। अगली रात लोमड़ी, शेर और कुछ बंदर मिलकर राक्षा की गुफा के पास पहुंचे। लोमड़ी ने ऊंची आवाज में कहा, हे जंगल के सबसे ताकतवर रक्षक, आज रात राजा शेर तुम्हें अपना साथी बनाना चाहता है। वो तुम्हें अपने साथ जंगल का नया शासक बनाना चाहता है। राक्षा अपने अहंकार में मुस्कुराया। उसे लगा कि अब पूरा जंगल उसी के अधीन होगा। वह लोमड़ी के पीछे पीछे एक बड़ी झील तक गया। लोमड़ी ने कहा, राजा शेर तुम्हारा स्वागत झील के पार करेगा। पहले इस झील में अपनी परछाई देखो, ताकि राजा को पता चले कि तुम कितने भव्य और शक्तिशाली दिखते हो। राक्षा झील के पास गया और जैसे ही उसने पानी में झांका, उसे अपनी ही परछाई दिखी। लाल आंखें, खुले दांत, बड़ा शरीर। उसने सोचा कि झील में कोई और भेड़िया है जो उससे मुकाबला करने आया है। गुस्से में राक्षा जोर से गरजा और झील में कूद पड़ा। लेकिन झील गहरी थी और राक्षा तैरना नहीं जानता था। वह तड़पने लगा और धीरे धीरे पानी में डूब गया। लोमड़ी और बाकी जानवर दूर से ये दृश्य देख रहे थे। सबने राहत की सांस ली। अगले दिन जंगल में पहली बार शांति थी। पक्षी फिर से गा रहे थे, हिरन खुले मैदान में दौड़ रहे थे और नदी के किनारे सब जानवर खुशी से पानी पी रहे थे। जंगल के राजा शेर ने कहा, ये हमें याद रखना चाहिए कि घमंड और निर्दयता का अंत हमेशा बुरा होता है।